प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और मैं फिर से हाजिर हूँ परमेश्वर के वचन के साथ में। तो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और आज के वचन को शुरू करेंगे। महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी बातें हों वो आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हों और हमारी समझ और हमारी मन की आंखें खोलें, ताकि जो कुछ भी आज बोला जाए वो हमें बहुत आयत से समझ में आ सके और हम उस पर चलने वाले हो सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और मगन होंगे। तो आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और इसका नाम है द फर्स्ट सेंचुरी फेथ, पहली सदी का विश्वास। और ये क्या है? ये एक ऐसा सीरीज़ है जो मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे पहली सदी के विश्वासियों के बारे में, उनका जीवन कैसा था, मसीह के चेले, उनके बाद आने वाले लोग, उन सब का जीवन कैसा था और वो किस तरीके से चलते थे परमेश्वर के वचनों को लेकर के, क्या उनके जीवन में चमत्कार होते थे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें फर्स्ट सेंचुरी फेथ से क्या सिखाने वाले हैं। तो आइए हम सब देखेंगे सबसे पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक में, क्योंकि शुरुआत में वहीं से करूँगा जहाँ चेलों ने काम करने की शुरुआत की। और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चेले थे, क्योंकि वो यहूदी थे, तो उनकी जो चाहत थी वो ये थी कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाए, यानी कि जो हमारा मसीहा है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो चाहते थे कि वो इज़राइल में राज करने लग जाए। और चेले जानते थे कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जो इज़राइल में राज करेगा, जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और राज करेगा। पर वो लोग जानते नहीं थे कि वो मसीह कब आएगा और कब सिंहासन पर बैठेगा, राज्य करेगा, यानी कि कब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर शुरू होगा। तो उन्हें मालूम नहीं था। उनको नहीं पता था कि अचानक से एक नया प्रबंध शुरू हो जाएगा और कलीसिया पिक्चर में आ जाएगी। तो उनको दूर दूर तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी यीशु मसीह जो है वो राज्य करना शुरू कर दे इज़राइल पर और हम आज़ाद हो जाएं। वो आज़ादी चाहते थे। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 6वां पद। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो हम देख सकते हैं कि चेले जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि इज़राइल का राज्य शुरू हो जाए, यानी कि जो इज़राइल का राजा है जो आने वाला था, जिसका इंतज़ार अभी तक भी इज़राइल के लोग कर रहे हैं, मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था चेलों को कि यीशु मसीह अभी राज्य करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने सवाल पूछा यीशु मसीह से, क्या तू इज़राइल को राज्य फेर देगा? लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि इस समय के बारे में या उन कालों के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है। 7वें पद में अगर हम देखेंगे तो उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है ये जानना फ़िलहाल कि कब मैं राज्य करूँगा, कब वो राज्य पृथ्वी पर आएगा। अभी तो तुम फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो करो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग दूसरी थी। परमेश्वर की प्लानिंग उस समय पर नहीं थी कि इज़राइल का राज्य शुरू हो जाए। परमेश्वर के हृदय में, मन में एक और योजना चल रही थी, जिसे कि हम कहते हैं भेद की योजना। बहुत से लोग उसको भेद का प्रबंध भी कहते हैं। ये भेद का प्रबंध क्या है? ये एक ऐसा प्रबंध है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि बाइबल में कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। पुराने नियम में कभी भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि अन्य जातियां विश्वास में आएंगी। किसी को नहीं पता था कि चर्च या कलीसिया जैसी कोई चीज़ होने वाली है। सबको लगता था कि यहूदियों में से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, मसीहा आएगा, वो राज्य करेगा और सब इजरायलियों को, यहूदियों को सारे गुलामी से आज़ाद कराएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो मसीहा आएगा वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आएगा, वो पूरे संसार के लिए आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना जब अपना सुसमाचार लिखता है तो अपने सुसमाचार में वो लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर की प्लानिंग सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल को नहीं बनाया। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उसने पूरे संसार को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर बचाना चाहता है तो वो सिर्फ इज़राइल की बात नहीं सोचेगा अपने मन में, वो पूरे संसार को बचाने की प्लानिंग बना के बैठा हुआ है।
तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना अलग थी और परमेश्वर चाहते थे कि जो चेले हैं वो पवित्र आत्मा प्राप्त करें सबसे पहले और उसके बाद में उसको प्रकट करना शुरू करें। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बता रहा है कि अभी फ़िलहाल राज्य के बारे में मत सोचो, अभी जो योजना है वो कुछ और है। वो ये है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और तुम उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस पूरे संसार में मेरे गवाह ठहरोगे। तो क्या किया, चेलों ने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। चेले इंतज़ार करते रहे और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने चेलों को पवित्र आत्मा दे दिया। ये पिन्तेकुस्त का दिन क्या है, जैसे कि यहूदी लोग पेंटिकॉस्ट या पिन्तेकुस्त के रूप में मनाते हैं। ये सबसे पहला पिन्तेकुस्त जो यहूदी लोग मानते हैं वो मानते हैं जब मूसा को सीने पर्वत पर परमेश्वर यहोवा ने 10 आज्ञाएं दी थी। तो जिस दिन वो आज्ञा मिली थी, यहूदी ये मानते हैं कि सबसे पहला पिन्तेकुस्त का दिन वही दिन था। यीशु मसीह अपने जीवित होने के बाद में 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे और लोगों को दिखाई देते रहे। अपने चेलों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, अलग अलग लोगों को दिखाई देते थे। 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके 10 दिन के बाद में पिन्तेकुस्त का दिन आया, जिसे कि 50वां दिन भी कहा जाता है, और उस दिन चेलों को पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया गया। अब हम देखते हैं कि जब चेलों को पवित्र आत्मा मिलता है तो वो क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो चेलों ने की वो अन्य भाषा में बातें की और उनकी जो जर्नी थी, जो मिशन था, वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। द फर्स्ट सेंचुरी फेथ, वो वहाँ से शुरुआत उसकी हो गई। तो मेरा सवाल है कि अन्य भाषा क्यों चेलों ने बोला? जब पवित्र आत्मा उन्हें मिला तो अन्य भाषा क्यों बोली? तो मैं ये मानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो अन्य भाषा है वो प्रकट करता है कि परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट मिला है पवित्र आत्मा का। ये एक चिन्ह है जो दर्शाता है कि परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिला है। क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है? और अगर पवित्र आत्मा मिला है तो जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके शब्दों को लोग सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर का आत्मा है या किसी और का आत्मा है? क्योंकि दुनिया में तो कई प्रकार की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्मा भी हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों से पता चलता है कि पवित्र आत्मा के शब्द हैं या फिर ये किसी और आत्मा के शब्द हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पतरस ने एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार कह सकते हैं या एक प्रचार किया जो कि सचमुच में दिल को छू लेने वाला है। उसने यहूदियों के बीच में खड़ा होकर के लोगों को प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में। और ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। तब आप देखिए कि जब पवित्र आत्मा चेलों के पास में आया, जब पवित्र आत्मा उतरा तो उनके पास एक हियाव आया, एक हिम्मत आई, एक जोश आया और वो भर गए जोश के साथ में। और आप देखिए वो पतरस जो 3 बार इस बात का इनकार कर चुका था यहूदियों के सामने कि मैं किसी यीशु मसीह को नहीं जानता, वो पतरस भीड़ में खड़ा होकर के एक मैसेज देता है, एक प्रचार करता है और लोगों को बताता है कि यीशु ही मसीह है जो आने वाला था और तुम उस पर विश्वास करो। उसने एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो बताया, लोगों को प्रीच किया। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 14वां पद से लेकर उसका 37वां पद तक। यीशु मसीह के बारे में पतरस ने बहुत अच्छा मैसेज प्रीच किया और लोगों को बताया कि अब पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो और तुम्हें परमेश्वर स्वीकार करेंगे। और वो मैसेज सुनने के बाद में बाइबल कहती है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए, वो उत्सुक हो गए जानने के लिए। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि वो जानना चाहते थे कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। और पतरस ने उन्हें बताया कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। और उसी दिन 3000 लोग पतरस और उसके चेलों के साथ मिल गए, उन्होंने विश्वास किया। 3000 लोगों ने विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार किया। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला पिन्तेकुस्त का दिन था, सीने पर्वत पर जब मूसा को आज्ञाएं मिली थी,
वो व्यवस्था वाला पिंतेकुस्त का दिन था। और जब वो पिंतेकुस्त का दिन आया था, तब हम अगर पुराने नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि मूसा ने देखा कि वो मूर्ति पूजा करने लगे हैं, और मूसा ने गुस्से में आकर के वो 10 आज्ञाओं की जो पटियाएँ थी वो फेंक के तोड़ दी, और परमेश्वर ने उन लोगों में से, जितने भी लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे, उन लोगों में से 3000 लोगों को मार डाला था। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है अनुग्रह में, परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह में, और व्यवस्था में। ये अंतर है कि जो शब्द है, बाइबल भी कहती है कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। और हम जानते हैं शब्द किसके बारे में कहा जा रहा है, पौलुस के ही वचन है, शब्द व्यवस्था को कहा जा रहा है। तो जब लोगों ने विश्वास किया और 3000 के करीब लोग उन चेलों में मिल गए और वो विश्वास करने लगे और संगति करने लगे। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग मिल गए, विश्वास में आ गए, तो उन्होंने एक ट्रेंड फॉलो किया, या फिर एक ये दिनचर्या को फॉलो किया, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हम लोग सीखें, जो फर्स्ट सेंचुरी फेथ है, जिसमें कि हम आज ये शिक्षा ले रहे हैं पहली सदी के लोगों से, या उनके विश्वास से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि वो एक ट्रेंड या फिर एक दिनचर्या को फॉलो करते थे। और वो क्या है, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, आपने अन्य भाषा की है, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और फिर जीवित हुआ। तो अब आगे बढ़ने के लिए या उसमें बने रहने के लिए, उस जोश में बने रहने के लिए, सरगर्म रहने के लिए आपको एक दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दिनचर्या क्या है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आज ज़रूरत है हम सभी लोगों को, जितने भी लोग आप विश्वास करते हैं, हम सभी को ज़रूरत है कि जो आपके पुरनीय हैं, जो आपके शिक्षक हैं, या आपके जो पादरी हैं, पास्टर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं या लीडर्स हैं, जिनसे आप वचन सुनते हो या जिनके द्वारा आपने विश्वास किया है, आप उनसे जुड़े रहें। आप उनसे विश्वास की नई नई बातें सीखें। आपके मन में जो डाउट्स आते हैं, सवाल आते हैं, वो उनके साथ में बैठ के क्लियर करें। पवित्र शास्त्र से पूछें कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। तो शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यही किया था, सबसे पहले वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में बिजी रहे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है आज के विश्वासियों को, वो शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बाइबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शिक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा मिल गया, वो सिखाता रहेगा मुझे, और क्या नाम है, मैं चलता रहूँगा, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर इतना काफ़ी होता तो बाइबल हमें इस बारे में नहीं सिखाती। बाइबल ये शिक्षा नहीं देती कि उस सदी के लोग शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, और आजकल के टाइम में लोग शिक्षा लेना ज़रूरी समझते ही नहीं हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने प्रेरितों से, या जिनसे आपने वचन सुना है और जिनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन में आए हैं, उनसे या जिससे भी आप सुनना चाहते हैं, उनके पास में बैठें, शिक्षा लें, बाइबल की शिक्षा लें, जानें कि पवित्र शास्त्र आपके बारे में क्या कहता है, यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। तो शिक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, संगति रखना। तो संगति रखना भी बहुत क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जब हम मिलते थे, बहुत ज़्यादा कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइटली लेते हैं, संडे को संगति मिस कर देते हैं, या बाकी दिनों में कभी जब फेलोशिप्स होती है तो वो मिस कर देते हैं और चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन पहली सदी के जो लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे। वो प्रायोरिटी जो देते थे, संगति को देते थे। वो याद रखते थे कि भैया फलाने दिन हमें संगति में जाना है। और अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रतिदिन मिलते थे, रोज़ाना मिलते थे रोटी तोड़ने के लिए। उसके आगे हम देखते हैं शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी तोड़ना ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं हो रही है, ये प्रभु भोज की बात हो रही है। क्योंकि जब रोटी तोड़ने की बात होती है तो हम रोटी तोड़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की देह को याद करते हैं कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई। पहली सदी के जो विश्वासी थे, जब वो इकट्ठे होते थे तो वो
उनका मेन पर्पस जो होता था वो होता था रोटी तोड़ना, यीशु मसीह की देह को याद करना, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में भी मैं कभी शिक्षा दूंगा आपको, प्रभु भोज के बारे में, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन को बदलता है। तो वो लोग इसको इम्पोर्टेंस देते थे शिक्षा प्राप्त करने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, और उसके बाद कहता है और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये लौलीन रहना क्या होता है, उसमें वो लोग मगन रहते थे, उसमें अपना पूरा जी जान लगाते थे, तेज़ चाहत के साथ में वो लोग ये सारे काम करते। जब भी हम विश्वास में आते हैं तो सिर्फ विश्वास करके पवित्र आत्मा पाके बैठना नहीं है, शिक्षा पानी है अपने पुराने लोगों से जिनसे भी आप शिक्षा पाना चाहते हैं, संगति अटेंड करनी है, चाहे वो ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं, जूम पे अटेंड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे, या फिर आप फिजिकली अगर जा सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। संगति अटेंड करनी है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के लिए एक आपको पर्सनल समय निकालना है परमेश्वर से बातचीत करने का, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसे अपनी परेशानियां बताते हैं, या फिर अपने दिन भर की बातें उसके साथ शेयर करते हैं। और परमेश्वर पिता को बहुत अच्छा लगता है जब एक पिता ऑफिस से आता है और उसके बच्चे उसके साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं कि पापा आज हमने पूरे दिन ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने खेला कूदा, आज हमने ये एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी की। तो जो पिता होता है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है उसके बच्चे उसके साथ में आकर चीज़ों को बता रहे हैं और उससे अपनी ज़रूरतें भी बताते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पिता के मन में क्या दुख होता होगा या बुरा फील होता होगा कि क्या पूरे दिन में थका रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए। कभी भी मुझे नहीं लगता कोई अच्छा पिता जो होगा वो अपने बच्चों की बातें सुनने में लीस्ट इंटरेस्टेड होगा या फिर उनकी बातें सुनना पसंद नहीं करेगा। बल्कि एक पिता को तो बहुत खुशी होगी कि जब उसके बच्चे उसके साथ में अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चे पिता ऑफिस से आए और बच्चे उससे बात ही ना करें, खेले कूदे, अपना पूरा दिन एंजॉय करें और चुपचाप से सो जाएं, तो कभी ना कभी उसको बाप को भी ये फील आएगा कि यार मेरे बच्चे मेरे साथ बात ही नहीं करते, उसको एक दुख होगा। तो सेम तरीके से, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो वो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप उसे ज़रूरतें बताओ, अपनी ज़रूरतें नहीं बता सकते तो अपनी बातें उसके साथ में शेयर करो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके साथ बात करने से आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। तो इसलिए प्रार्थना में समय ज़रूर दें। और मैं ये मानता हूँ कि जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह होते हुए देखेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि विश्वासियों के जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं, वो चंगाई नहीं दे पाते हैं, वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं काम नहीं होता है, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। और हम जब पुराने बाइबल की किताबों में वर्सेस को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि चेले कैसे चमत्कार करते थे। वो उनकी परछाइयों से लोग ठीक हो जाते थे, रुमाल अंगूछे उनके बॉडी से टच कराते थे और बीमारों पे डालते थे, वो लोग ठीक हो जाते थे। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ उस समय के लोगों के लिए ये चीज़ उपलब्ध थी, आपके लिए उपलब्ध नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो जैसा कल था वैसा ही आज भी है। जो पावर उसके पास में कल थी सेम पावर आज भी है। जो चमत्कार वो पहले करता था वो आज भी कर सकता है। कमी कहाँ पर रहती है? कमी हमारे भीतर है कि हम उसे पाना नहीं चाहते हैं। कुरिन्थियों की किताब कहती है कि तुम नए नए वरदानों की धुन में रहो, नए नए वरदानों की धुन में रहो। यानी कि हमें उनकी धुन होनी चाहिए प्राप्त करने की, नई नई चीज़ें चमत्कार प्राप्त करने की। जब हमें धुन होगी तो परमेश्वर दिल खोल के देंगे, हमें हर एक चीज़ बहुत आयत से देंगे। और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो चेले करते थे, तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। तो बस आज के लिए मैं इतने बताना चाहूँगा, और आगे की शिक्षा में हम प्रेरितों के काम की किताब में और आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो हमें पहली सदी के विश्वासियों से सीखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।